ओम गणेश हर हर महादेव। अभी आर्द्रा नक्षत्र से मतलब ये मानिए कि पूरा इंटरनेट शायद क्रैश हो जाएगा, पूरा भर के। और ये अच्छी भी बात है कि सबको जिज्ञासा है कि एक अच्छे योग में, अच्छे समय में, अच्छे दिवस पर भगवान की पूजा की जाए। लेकिन कुछ कुछ तथ्य है जो शायद बहुत लोग हैं बिना जाने ही मतलब शायद आचरण करना चाहते हैं, और वो भी गलत नहीं है, क्योंकि एंड ऑफ द डे भगवान की पूजा और भक्ति तो हो ही जाएगी या हो ही रही है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आर्द्रा नक्षत्र है वह पूर्णिमांत, जैसे उत्तर भारत में पूर्णिमांत नया माह शुरू होता है, जो शुरू हो चुका है मार्गशीर्ष माह। लेकिन अमावस्यांत जो मार्गशीर्ष माह और उसका आर्द्रा नक्षत्र है वो अभी भी बाकी है। तो कोई चिंता करने की या ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी वो बाकी है। जो हम अमावस्यांत मार्गशीर्ष माह का हम पूजन आदि करते हैं वो सब कुछ बाकी है। दूसरा, जो अधिकतर मार्गशीर्ष माह में सिर्फ शिव पूजा के विषय में लोग ज्ञात हैं, तो वो मार्गशीर्ष माह के आर्द्रा नक्षत्र के विषय में तो है, किंतु आर्द्रा नक्षत्र में एक और अर्थात श्री यंत्र शक्ति का भी विधान है, जो मैं आज आपको प्रमाण सहित पुनः, क्योंकि दिवाली से पहले भी मैंने इसी विषय पे एक वीडियो बनाया था, आज मैं पुनः शिव और शक्ति दोनों के पूजन के अंतर्गत बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा ये जो पूर्णिमांत आर्द्रा नक्षत्र जो आज शुरू होने वाला है और कल पूर्ण होने वाला है वो। और आर्द्रा नक्षत्र में आप शिव और शक्ति की उपासना या पूजा या अभिषेक जो भी आप करना चाहते हैं वो कैसे और किस मंत्र या स्तोत्र या सुक्तम का प्रयोग कर सकते हो वो आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको आज का यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भारत देश की बात कर रहा हूँ, विदेशों में समय अलग है, तो आप जिस देश में है उसका आचरण कीजिएगा। हमारे देश में जो आर्द्रा नक्षत्र है पूर्णिमांत मार्गशीर्ष माह का आर्द्रा नक्षत्र वो 8 नवंबर अर्थात आज रात्रि के 10:02 से आरंभ होगा और कल अर्थात 9 नवंबर सायंकाल या संध्या काल के 8:04 को पूर्ण होगा। तो आज रात्रि से ही आर्द्रा नक्षत्र शुरू हो रहा है। और अगर मैं रात्रि काल की बात करूं तो अधिकतर सभी देशों में रात्रि काल का समय जो है समावेश हो जाएगा। फिर भी भारत के बाहर जो लोग रहते हैं वो वही का पंचांग का ही प्रयोग करके इसका आचरण करें, तो उनको सही मार्गदर्शन या इसका परिणाम या फल प्राप्त होगा। तो अगर आप चाहते हो आर्द्रा नक्षत्र में ही पूजा करना जो पूर्णिमांत मार्गशीर्ष का है, तो आज रात्रि काल के ही 8:02 के बाद ही आप चाहे तो अत्यंत सुंदर भगवान की उपासना कर सकते हो। और उसमें शिव के विषय में तो सब अभी मतलब ये मानिए कि इंटरनेट या सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है, लेकिन मैं आपको साथ में श्री यंत्र शक्ति उपासना का भी जो प्रमाण है वो बता रहा हूँ, वो भी आप श्रवण कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या उपासना या क्या उपासना कर सकते हो। तंत्र का तीसरा पटल क्या कहता है कि आर्द्रा लक्ष्मी रीति ख्याता नित्याश्री विष्णु वल्लभा आर्द्रा वृक्षेण संयुक्ता यज्ञ नवमी भवेत। अब यहाँ पर नवमी शब्द का भी प्रयोग है, तो यहाँ पर ये दूसरा एक योग बन रहा है। तो कुछ लोग फिर इसके अंतर्गत ये ना कहे कि इसमें ये है वो है, क्योंकि यहाँ पर आर्द्रा शब्द का भी दूसरा और तीसरा श्लोक है उसमें है समावेश। और वो क्या है कि आर्द्रक्षम ही न संत्याज्यम यदि चेद आत्मनः शुभम आर्द्रक्षम नहीं संत्याज्यम संत्याज्यम न कदाचन। क्या कहते हैं कि आर्द्रा नक्षत्र का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, आर्द्रक्षम नहीं संत्याज्यम कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। और खास करके जो लोग को श्री विद्या श्री विद्या श्री विद्या करते हैं, खास करके वो जो उपासक है, क्योंकि श्री विद्या का मतलब सिर्फ एक उपासना श्री विद्या में नहीं है, बहुत सारी अलग अलग प्रकार की उपासना है। लेकिन खास करके अगर हम बात करें तो श्री विद्या उपासकों के लिए भी आर्द्रा नक्षत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो श्री विद्या उपासक नहीं भी है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने वहाँ श्री यंत्र है तो उस श्री यंत्र की भी उपासना आप आर्द्रा नक्षत्र में कर सकते हो। मूल कहने का एक ही तात्पर्य है कि शिव और शक्ति को प्रसन्न करना है। तो शिव के विषय में जो ज़्यादा सबके मन में ये है
कि सिर्फ मार्गशीर्ष माह का आर्द्रा नक्षत्र। तो चलो ठीक है, आप मार्गशीर्ष माह के आर्द्रा नक्षत्र में शिव जी की भी पूजा करें, शक्ति की भी पूजा करें, लेकिन अगर मैं प्रति माह आर्द्रा नक्षत्र में श्री यंत्र की पूजा के विषय में बात करूं तो यहाँ पर प्रति माह, यहाँ पर विशेष कोई एक महीना या विशेष एक दिन के बारे में नहीं कहा है। यहाँ पर ये कहा है कि आर्द्रा नक्षत्र का भी कभी त्याग ना करे श्री यंत्र उपासना करने हेतु। तो अब इस आर्द्रा नक्षत्र में शिव और शक्ति दोनों को कैसे प्रसन्न करें? तो सबसे पहला, अगर आपके पास श्री यंत्र है, चाहे वो भूपृष्ठ हो, चाहे वो मेरु पृष्ठ हो, चाहे आपके पास कछुए वाला कुर्म पृष्ठ यंत्र हो, तो एक पहला प्रयोग आप पाठात्मक कर सकते हैं। और पाठात्मक प्रयोग कौन सा है? तो श्री सूक्तम वाला है कि 16 पाठ श्री सूक्तम की ऋचाओं का आप श्री यंत्र के सामने बैठकर गौ माता के घी का एक दिया प्रज्वलित करें, हो सके तो सुगंधित धूप बत्ती प्रज्वलित करें। श्री यंत्र के आगे आप कोई भी फल या सूखा मेवा आदि का भोग लगाए, बाद में आप प्रसाद के स्वरूप में वह ग्रहण कर सकते हो। और उसके पश्चात जो पूरा श्री सूक्तम है, जिसका वीडियो हमने पहले बनाया है संपूर्ण रूप से, तो 16 पाठ सिर्फ श्री सूक्तम के करने हैं। आपकी जो भी कामना हो, कि धन प्राप्ति हेतु हो, संपत्ति प्राप्ति हेतु हो, संतति प्राप्ति हो, कर्ज मुक्ति या कर्ज निवारण हेतु हो, या श्री अर्थात लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने हेतु हो, तो पहला प्रयोग आप ये करिए। अब जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ अभी शिव की, दो समन्वय या संयोग आपको बता रहा हूँ। दूसरा, उसी प्रकार से आपके पास शिवलिंग है, आपके वहाँ शिव जी है, उनके सामने एक दिया धूप बत्ती तो ऑलरेडी आपने गौ माता के घी का श्री यंत्र के आगे लगाना ही है। दूसरा जो दिया है गौ माता के घी का ही शिव जी के सामने, सामने का मतलब है भगवान की राइट हैंड साइड में, और हम बैठेंगे तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों, क्योंकि ये विषय मैंने पहले भी लिया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है। तो एक दिया शिव जी के सन्मुख आगे भी आप प्रज्वलित करें, और दारिद्र्य दहन के 16 पाठ करें। पहले श्री सूक्तम की साधना, फिर आप दारिद्र्य दहन, या फिर पहले शिव जी की साधना फिर शक्ति की। उसमें क्रम नहीं है कि पहले ये पहले वो, आपको उचित लगे वो। मैंने आपको सिर्फ अपनी तरफ से बताया कि आप पहले श्री सूक्तम के 16 पाठ कीजिए श्री यंत्र के आगे, फिर आप दारिद्र्य दहन के पाठ कीजिए शिव जी के सामने। और वो आज रात्रि के 8:02 से लेकर के कल शाम के 8 बजकर करीब करीब 1 या 2 मिनट तक है। तो पूरी रात पूरा दिन आपको मिल रहा है इस नक्षत्र के काल का। अब ये तो हो गया पाठात्मक प्रयोग। अगर अभिषेकात्मक प्रयोग करना है तो आप क्या क्या कर सकते हो, और वही शास्त्र के ही प्रमाण के द्वारा जो लिखित रूप में है, जो सबको फल मिला है, हमारे भी अनुभव है, वही है कि श्री यंत्र के ऊपर अंगूर का रस, गन्ने का रस, अनार अर्थात दाड़िम का रस और पंचामृत है। सुगंधित जो भी आपको इत्र मिले तो इत्र, अगर सुगंधित आपको जल मिले तो जल, जैसे गुलाब जल आदि है। अगर कोई नए फलों का रस आपको प्राप्त हो तो वो, गौ माता का घी भी अलग से अभिषेक करना चाहे तो कर सकते हैं। उसी प्रकार से 16 पाठ बोलते हुए अभिषेक करें, और यही सारे द्रव्यों से, इसी सारे द्रव्यों से 16 पाठ दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्रम बोलते हुए शिव जी के ऊपर भी अभिषेक कर सकते हो। ये दूसरा प्रयोग हुआ अभिषेकात्मक प्रयोग। वही अभिषेक का जो भी सारा द्रव्य है उसको आपको पवित्र जगह पर बाद में विसर्जित करना है। तीसरा प्रयोग है जो यज्ञात्मक है। अब यज्ञात्मक अर्थात हवनात्मक प्रयोग है, वो मैं आपको रात्रि काल में करने के लिए प्रेरित नहीं करूँगा। वो आप कल सूर्यास्त से पूर्व तक आप किसी भी समय कर सकते हैं। और हवनात्मक प्रयोग में श्री सूक्तम का यज्ञ जो सर्वोत्तम श्रेष्ठ और उत्तम है वो कर सकते हैं। और शिव जी के 108 नाम या 1008 नामों से आप यज्ञ कर सकते हो। दारिद्र्य दहन शिव स्तोत्र से यज्ञ नहीं करना है। तो पाठात्मक, अभिषेकात्मक और हवनात्मक, ये 3 प्रकार के प्रयोग करने मात्र से ही शिव और शक्ति की संपूर्ण कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा अन्य सिर्फ दीपदान वाला प्रयोग अगर कहूँ, 3 चीज़ें, धूप, दीप, नैवेद्य, जो हर एक भगवान को प्रिय है, अगर आप और कोई चीज़ें ना कर पाए तो दोनों भगवान अर्थात शिव और शक्ति के आगे
एक गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करें, खड़ी बात लेती बात ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी दिया करें। दूसरा, सुगंधित धूप या फिर गुग्गुल का धूप या जो भी अभी नया रेडीमेड धूप बत्ती वगैरह होती है वो प्रज्वलित करें। और ऋतु के अनुसार भगवान दोनों के सामने, शिव और शक्ति के सामने कोई भी फल अर्पण करें, या विशेष आप कोई प्रसाद बनाकर भगवान को अर्पण करना चाहते हो तो वो करें, बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। इतना करने मात्र से भी आर्द्रा नक्षत्र में किया गया शिव और शक्ति का पूजन है। शिव अर्थात कल्याण है, जो आपका कल्याण करेंगे। शक्ति अर्थात आपको जीवन में आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक जो भी शक्ति की आवश्यकता है वो श्री यंत्र की उपासना से आपकी परिपूर्ण होगी। तो शिव और शक्ति दोनों का आर्द्रा नक्षत्र में पूजा करने का विधान है। और मैं एक चीज़ फिर से स्पष्ट करता हूँ कि ये पूर्णिमांत मार्गशीर्ष है, इसका यह आर्द्रा नक्षत्र है, लेकिन एक ऐसा मतलब हवा चल पड़ी है जो अच्छी भी बात है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमारा तो यही गोल है कि सब भक्ति करें, लेकिन निराश या हताश नहीं होना है। अमावस्याम तो अभी भी आएगा आर्द्रा नक्षत्र, उस समय पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो ये था एक, बहुत लोग कहेंगे कि अभी एंड टाइम पे मैंने वीडियो बनाया है, समय के अनुसार बना रहा हूँ, आपको मेरी आवाज़ से भी शायद पता चलेगा, लेकिन वही बात है कि बस हम अपना कर्म कर रहे हैं, सबको लाभ हो, एक सही मार्गदर्शन प्राप्त हो, उसके लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। तो ज़रूर आप भी अवश्य शिव और शक्ति की उपासना कीजिए, कल्याण को प्राप्त कीजिए और शक्ति की भी प्राप्ति कीजिएगा। ओम गणेश, हर हर महादेव।